इस कहानी में सास पारंपरिक और सख्त महिला, बहू आधुनिक और स्वतंत्र विचार वाली महिला है। शारदा देवी, तुम घर में आई हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है इस घर को संभालना। घर में हर काम सही तरीके से करना चाहिए, हर नियम का पालन करना चाहिए, यह तुम्हारा दायित्व है। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन क्या हम कुछ बातें बदल सकते हैं? जैसे रसोई में थोड़ी जल्दी काम करना, थोड़ा आराम से, थोड़ी सी स्वतंत्रता मुझे भी चाहिए, ताकि मैं अपने काम और घर दोनों को अच्छे से संभाल सकूं। इतना कहकर शारदा देवी वहां से चली गई। एक दिन बहू ने थोड़ी सी देर से रसोई में काम किया। शारदा देवी, तुमने फिर से देर कर दी। देखो, घर के काम समय पर होने चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये आलस ठीक नहीं है। स्मिता, मम्मी जी, मैं आलस नहीं हूँ, बस मुझे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम दोनों को आसानी होगी और घर भी सुंदर रहेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ बदलाव करें। कुछ दिन बाद बहू ने घर के कामों में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। शारदा देवी, तुमने एक क्या किया? पहले एक तरीका सही था, अब तुमने घर की सजा धजा बदल दिया। ये सब मेरी समझ से बाहर है। स्मिता कहती है, मम्मी जी, यह बदलाव घर को और सुंदर भी बना सकता है। हमें पुराने तरीकों को थोड़ा और अपडेट करने की जरूरत है। बदलाव से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शारदा देवी को बहू की नई सोच और तरीके से अच्छा परिणाम मिलता है। शारदा देवी, अरे बहू, मुझे लगता है तुमने जो किया वह सही था। घर में कुछ बदलाव जरूरी थे। अब मुझे समझ में आया कि तुम दोनों ही घर को अच्छे से चला सकती हो। तुमने दिखाया कि बदलाव भी जरूरी है। स्मिता, धन्यवाद मम्मी जी। मैं हमेशा आपके अनुभव से सीखना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें। इस कहानी में सास और बहू के बीच संघर्ष और समझदारी का मिश्रण है। शारदा देवी जहाँ परंपराओं और पुराने तरीकों की पक्षधर हैं, वहीं स्मिता नए विचारों और बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश करती है। अंत में दोनों मिलकर रिश्ते में समझ और सामंजस्य कायम करती हैं।